मान लो ये शीशा है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मेरी आर्ट खराब है, या मान लीजिए डस्टर है, ठीक। तो इसकी एक छाया आपको इस शीशे में दिखाई देती है, तो इसको कहते हैं हम बिंब। कई नाम है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको हम वस्तु कह सकते हैं, जो भी आप चाहें। डन। और जो चीज़ आपको शीशे के अंदर दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, छाया, या फिर इंग्लिश पे इमेज। एम आई क्लियर टू यू? इज इट वेरी क्लियर कि जो व्यक्ति है वो या वस्तु है उसको बोलते हैं बिंब, और जो उसकी छाया होती है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। ओके। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगी, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो है आपतन या परावर्तन। आपतन का मतलब होता है आना, और परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौट जाना। मैंने एक सिंपल सा पॉलिश किया हुआ कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण ले लिया। इज इट ओके? जो किरण इसके ऊपर आएगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण, क्योंकि वो आ रही है। अब आपको कैसे पता वो आ रही है? तो एरो से। अगर एरो या ये जो तीर है अगर इसकी तरफ है, इसका मतलब ये आ रही है, और चूंकि शीशा है तो पार तो जाएगी नहीं। आप खुद बोलिए, कभी सोचा है आपने कि किरण आई और मैम की स्कूटी का शीशा तोड़ के पार निकल गई? इट्स इट नॉट पॉसिबल ना। तो शीशा जब होता है तो किरण वापस ही लौटेगी। तो जो ये किरण बेटा लौटती है इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित। तो ये है आपकी आपतित किरण, आ जाइए, और ये है आपकी परावर्तित किरण। ओके, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हो गया आना और जाना। नेक्स्ट बात, परावर्तन क्या है? आप मुझे एक सिंपल सी बात, मैंने अभी मजाक वाली बोली, एक बात बताइए, ये शीशा है पर इसमें कहीं भी पॉलिश नहीं है, तो देखिए मैं अगर आपको आर पार दिखूंगी तो थोड़ा सा आप दिखेंगी ना, लेकिन जब इसी शीशे के ऊपर हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो वो शीशा ग्लास नहीं रहता, वो शीशा भी नहीं रहता, वो दर्पण बन जाता है। राइट? तो दर्पण को पार करके, जैसे इस ब्लैक बोर्ड को पार करके कोई किरण बाहर नहीं जा सकती, उसी तरह दर्पण पे जो भी किरण आएगी वो वापस लौट जाएगी। देख लीजिए, आप बताइए, कोई भी किरण इसके ऊपर आएगी तो इसको फाड़ के निकल जाएगी? नो, बट वो क्या करेगी? यूं टकराएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। ये आपके कोर्स में है, परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन। तो दर्पण पर या मिरर पर, शीशे पर परावर्तन का मतलब क्या हुआ? किरण का आना और उसका लौट जाना। इस घटना को हम बोलते हैं परावर्तन। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जैसे हम सड़क पे चलते हैं वैसे दुनिया में भी कुछ रूल होते हैं, तो साइंस के भी रूल हैं। अब हम प्रकाश को यूं करके, तो अब प्रकाश को यूं करके तो नहीं दिखाएंगे, वो देखो प्रकाश, वो देखो प्रकाश। प्रकाश को दिखाने के लिए फिजिक्स में हमको किरणें चाहिए होंगी ना, तो किरण का हम कैसे दिखाएंगे? एरो से। आई तो आने वाला एरो, और अगर गई तो जाने वाला एरो। ओके, तो परावर्तन के हमारे साइंटिस्ट ने 2 नियम दिए। इन नियम को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आई विल गिव यू ऑल द नोट्स ऑफ फिजिक्स, यू विल फील वेरी नाइस। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कहती है, 1 से लेकर 10th तक ये आपका बेस है। अगर आपको नींव समझ में आ रही है तो आपको 11-12 बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं केवल यहाँ पे आपकी नींव क्लियर कर रही हूँ, आगे आप डिफरेंट टीचर से पढ़ेंगे। ओके, नाउ देखिए, ये हमने लिया अवतल दर्पण, ये रही इसकी तरह।
इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो इसकी लाइन दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाती है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी सिर्फ देखिए कैसे क्या काम होता है। पहला नियम कहता है परावर्तन का, द फर्स्ट लॉ। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई आपतित किरण किसी भी दर्पण पर आती है और परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात लौट जाती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझिए। मैम ने ये क्या दिखाया? अवतल दर्पण। आप बताइए ये क्या है? पॉलिश। ये क्या बोला मैम ने? मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। ओके, ये क्या है जहां पे ये हो रहा है काम? परावर्तन बिंदु। इज इट ओके फॉर यू? ओके, तो क्या हुआ? ये आपको मैंने अभी बताया, ये है आपतित किरण जो आ रही है, जो लौट रही है वो क्या है बेटा? परावर्तित किरण। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ? आपतित किरण यानी से आने वाला कोण, ये जो मेन पॉइंट पे बन रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट इज, ये सब नोट्स मैं आपको दे दूंगी। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन। इज इट क्लियर? सेकेंड नियम क्या कहता है? यही देखिए, सेकेंड नियम कहता है रिफ्लेक्शन का, आपतित किरण, उंगली देखिए मेरी खाली, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु एक ही तल पर स्थित होते हैं। खुद देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये वाला पॉइंट, क्या ये एक ही जगह पर स्थित नहीं है? तो ये दो नियम है परावर्तन के, पेपर में आता है तो आप उसको बना के दिखाएंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और जहाँ पे पॉइंट पर परावर्तन हो रहा है वो बिंदु, वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये मैंने आज आपको पूरा अच्छे से बता दिया। इसके बाद डेफिनेशंस हैं, वो सवाल है, इसके बाद जो चश्मे का लेंस वगैरह है वो आपके कोर्स में है। तो प्रकाशिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आई विल टेल यू द ट्रूथ, आई लव दिस चैप्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, बट आई एम श्योर कि आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर होगी। तो आप घबराइए नहीं, जो ना आए पूछिए, नोट्स बनाइए। जितने नोट्स मैं अब तक आपको दे रही हूँ उसको मैंने आपको दिखाया, फिर अगर एक बार आपको देखना हो आई विल शो यू। इस तरह का एक गोला होता है, उसको बीच में से जब हम काट देते हैं तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, पॉलिश इधर, ये है उत्तल दर्पण, पॉलिश इधर, और समतल दर्पण जो कि आपने ड्रेसिंग टेबल में देख रहे हैं। समतल हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद हम पूरा अवतल पढ़ेंगे, पूरा उत्तल पढ़ेंगे। फिजिक्स है, मैथ्स है, बट अगर आप मेरा उंगली पकड़ के चलेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो अगेन wish you a very happy Sunday and the Friendship Day and enjoy yourself. Bye.